मानवता। बाइक में तमंचा रखकर शिक्षक को अपराधी बना दिया गया। पूरी रात छोटे बच्चे के साथ आईजी ऑफिस पर परिवार। थाने में थानेदार ने पीड़ित की बहन को धक्का दे दिया। घायल बहन पूरी रात आईजी ऑफिस के बाहर रही। किठौर सीओ पवन कुमार ने भी परिवार को धमकाया। 2 सिपाहियों ने बाइक में तमंचा रखकर अरेस्ट किया। फर्जी मुकदमा लिखने में दोनों सिपाही लाइन हाजिर हुए। थानेदार और सीओ के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं। खरगौदा के खंदावली गांव में दिखे हैं खाकी वाले गुंडे। और देखिए, अभी 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी समीक्षा कहा जा सकता है, एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री काफी नाराज भी हुए थे कि कानून व्यवस्था पर, खास तौर से जो फरियादी हैं, अगर समस्या लेकर पहुंचे उनके साथ किसी भी तरह से अमानवीयता नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन देखिए, ताजा मामला मेरठ का है। खाकी की बेरहमी और अमानवीयता की नजीर पेश की गई है खाकी की तरफ से, और इसमें सोचिए महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया है। खरगौदा के खंदावली गांव का ये मामला है। सर, आपके पास वीडियो पहुंच गई होगी। सर, हम बहुत परेशान हैं। हम पुलिस वाले इकट्ठे रख के हमारे घर के आदमी को बैठा रखा। हम बताओ, घर से बाहर खड़े, पुलिस हमारे घर से आके हमें पीट रही है, मार रही है। सारे बांखों को लिए पड़े, हम घर से बाहर। सर, जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है और पुलिस बढ़ के 2 लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फ़ोन सुनता सुनता, और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है। सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे। लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वही प्रूफ है एक। और नरेंद्र इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट लेंगे नरेंद्र से। नरेंद्र, अभी 2 दिन पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई थी। पुलिस वालों के पेच कसे गए थे, अधिकारियों को भी सख्त से सख्त हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरठ से खाकी की ऐसी तस्वीर लोगों को शर्मसार कर देती। आपसे पूरा मामला समझेंगे नरेंद्र। देखिए, इसमें जो कमी है वो केवल निचले स्तर पर ही नहीं है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो आईजी हो, वो भी बेरहम है एक तरीके से जनता को लेकर। आपको बताएं कि ये जो अंकित त्यागी है, ये शिक्षक है कि एक आईएएस एकेडमी में पढ़ाता है, और गांव में जो परिवार से बंटवारे का केस चल रहा है उसमें रंजिश को लेकर पुलिस ने इसकी सुपारी ले ली और इसके घर में मोटरसाइकिल में कट्टा डाल के इसको गिरफ्तार कर लिया। ये गनीमत थी कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और परिजन उस सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को लेकर आईजी के ऑफिस पर पहुंचे रात को करीब 1 बजे, और घर की महिलाएं छोटे बच्चों के साथ वहां पर पूरी रात पड़ी रही। लेकिन पुलिस वालों से बात तो हुई, मगर जो इंसाफ के देवता हैं, जो आईजी महोदय हैं, वो निकलकर सामने नहीं आए और ना ही महिलाओं की जो फरियाद थी वो सुनी। सुबह 11 बजे उनसे मुलाकात हो सकी, जिसके बाद में इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। तब तक जो विक्टिम था वो थाने में ही रहा, हवालात में उसको पुलिस वाले डाले रहे। इसी दरमियान जो मुकदमा था वो भी लिख दिया गया और उसको जेल भेजने की तैयारी भी हो गई। मीडिया में जब ये सारी चीजें हाईलाइट हुई, इसके बाद में देर शाम इस पूरे मामले की जांच हुई और रात में करीब 12 बजे जो पुलिस वाले जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको पूरे मामले की जानकारी थी, जिसके दिशा निर्देशन में ये सब चल रहा था। इसके अलावा इलाके का जो सीओ है पवन कुमार, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिसने परिवार को धमकाया, महिलाओं से थाने में बदतमीजी की, उनको धक्का दिया। इसके अलावा एक और गंभीर बात यह है कि जिले में जो आईजी हैं नचिकेता झा, वो रात को जब उनके दरवाजे पर महिलाएं पहुंची, पुलिस वालों से बातचीत हुई और ये कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी साहब की नींद नहीं खुली और सुबह 11 बजे जाकर उनकी बातचीत सुनी गई है। महिलाएं छोटे नन्हे बच्चे के साथ वहीं पर पड़ी रहीं, जमीन पर बैठी रहीं, भूखी प्यासी। तो ये अमानवीयता जो है पुलिस की, ये दिखाती है कि किस तरीके से राजतंत्र जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। भले ही मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ये कहें कि आपको जनता से नरमी से पेश आना है, सहानुभूति और हमदर्दी से पेश आना है और उनकी बात भी सुननी है, तो ये जो अमानवीयता है ये लगातार बनी हुई है। ये बात अलग है, इस पूरे प्रकरण में जो कुछ कार्रवाई हुई उसके बाद अंकित त्यागी को देर रात छोड़ दिया गया है। जी,
क्या बोलते हैं इस पर अधिकारी, अगर आपकी किसी से बात हो पाई हो, क्योंकि थाने से लेकर आईजी ऑफिस तक अमानवीयता को दिखाया गया है। पूरी रात छोटे बच्चे के साथ आईजी ऑफिस के बाहर पूरा परिवार बैठा रहा, वहां पर मौजूद रहा। मनोदशा को समझा जा सकता है नरेंद्र। देखिए, अधिकारियों के साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जब भी ऐसा कोई मामला सामने होता है तो मुंह में दही डालकर बैठ जाते हैं, उनके मुंह में ताला लग जाता है, बोलते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, जो भी हुआ होता है, जो कुकर्ते हैं पुलिस के, उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। रात को 11 बजे के बाद पुलिस अधिकारियों के फोन पिक हो सके, जिसके बाद में ये अपडेट जो हम आपको अभी सुबह दे रहे हैं ये हमें बताया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया के सामने अधिकारी नहीं आते, खुलकर बात नहीं करते, और जो उनके अधीनस्थ कुकृत्य कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते, उल्टे उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। केवल यही मामला नहीं, परसों एनएएस कॉलेज में एक युवक को मुस्लिम बताकर उसके सिर पर टोपी थी, उसको पीटा गया। उस मामले में भी मामूली धाराओं में कार्रवाई कर दी गई है, और पुलिस बार बार ये सफाई दे रही है कि उस मामले में जो धार्मिक एंगल है वो नहीं था। लेकिन आपको बताएं, पीड़ित परेशान है और वो बार बार यही बात कह रहा है कि पुलिस ने उनकी जो तहरीर थी उसमें एडिट कर दिया। तो इसी तरह की जो कार्यशैली है पुलिस की वो देखी जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि पुलिस के अधिकारी और उनके कर्मचारी अपने कुकृत्यों को अब नरेंद्र, सवाल ये है कि खाकी ऐसे मामलों पर चाहे कितने भी तर्क और कुतर्क दे, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें तो सारा सच बयां कर देती हैं, हकीकत ला देती हैं। अब तस्वीरों के आधार पर क्या कार्रवाई होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा या फिर नहीं, है तो आगे वाली बात है। लेकिन तस्वीरें तो फिलहाल बहुत कुछ बयां कर रही है नरेंद्र। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो तस्वीरें घर के अंदर सीसीटीवी कैमरों से निकल कर आई हैं वो ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत एक आईएएस की कोचिंग कराने वाले शिक्षक को गुंडा बनाया गया, बदमाश बनाया गया। उसके खिलाफ अभी भी मुकदमा दर्ज है और उसमें पुलिस शामिल थी, थाना शामिल था। इसके बाद जब वो परिवार रात के अंधेरे में छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ एक बड़े अधिकारी की कोठी के बाहर पहुंचता है, उसके ऑफिस पर जाकर फरियाद करता है, तो जहांगीर सोए हुए थे, फरियाद नहीं सुनी गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी अमानवीयता है। जहां लोकतंत्र और अच्छी सरकार की दुहाई दी जाती है, वहां पर ऐसे अधिकारी जिलों में बिठाल दिए गए हैं जिनसे उम्मीद है लोगों को, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। वो घंटों वहीं रात के अंधेरे में पड़े रहते हैं, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। एक दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरठ के जो एसएसपी हैं उनके साथ भी इसी तरह की दिक्कत है। उनके यहाँ कोई चला जाए, उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाती है। अगर ऑफिस टाइम के अलावा कोई जाता है आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारियां देने के लिए आपका। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सारी घटना खुद ब खुद बयां हो रही है। पूरी रात छोटे बच्चे के साथ किस तरीके से जो कहा जा सकता है मानवीयता की एक नजीर पेश की गई। खाकी की बेरहमी देखिए, पूरा परिवार काफी देर तक न्याय के लिए गिड़गिड़ाता रहा, परेशान होता रहा। छोटे छोटे बच्चों पर भी खाकी को तरस नहीं आया, महिलाओं पर भी खाकी को तरस नहीं आया। ये तस्वीर, ये ताजा घटनाक्रम मेरठ का है। तो देखिए ये तस्वीर, किस तरीके से हथियार रखा गया वहां पर। और उसके बाद ये बच्चे को दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे पास से ये हथियार बरामद हुआ है। देखिए ये तस्वीर मेरठ की है। अभी 2 दिन पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर खाकी के पेच कसने के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक ली गई थी। थानेदार से लेकर तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। जिन जिलों का प्रदर्शन खराब था उन तमाम जिलों को सख्त हिदायत भी दी थी कि अब की बार अगर प्रदर्शन खराब हुआ, अब की बार अगर कुछ इस तरह की तस्वीर निकल कर आई तो अगली बार कार्रवाई पक्की है। लेकिन देखिए ताजा घटनाक्रम मेरठ से ही जुड़ा हुआ है, थाने से लेकर आईजी ऑफिस तक ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। बाइक में तमंचा रखकर शिक्षक को अपराधी बना दिया गया। मेरठ का ये पूरा घटनाक्रम है।
और रायबरेली से अगली खबर है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे